जय भोले। जय शंभू। निकल चुके हैं अपने ट्रैक पे मध्य महेश्वर के लिए। हम सवेरे आज देहरादून से निकले 5:30 बजे और फिर ओखीमठ पहुँचे। ओखीमठ से राशि होते हुए आज जस्ट अभी हम आए हैं अगतौली धार पे और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक टूवर्ड्स मध्य महेश्वर। इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं शाम के। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम रुक जाएंगे यहीं पे गोंडार में, और गोंडार यहाँ से कुछ है 4.5 किलोमीटर की दूरी पे। मैं हूँ इस वीडियो में आपके साथ अंकित, और इस वीडियो में आज मेरे साथ फ्रेंड है एंड इसका नाम भी अंकित है। तो आज 2 अंकित मिलके एक ट्रैक पे जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं मध्य महेश्वर जाने का रास्ता यहाँ से, और उधर से हम आ रहे हैं। बेसिकली दिस प्लेस इज कॉल्ड अगतौली धार। यहाँ तक मतलब ये वो जगह है जहाँ तक रोड सड़क बनी हुई है, इसके आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आपको ऐसे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। सो बेसिकली ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये जगह है अगतौली धार। गोंडार यहाँ से है कुछ 4.5 किलोमीटर, फिर नानू है 9 किलोमीटर और मध्य महेश्वर टोटल है 14.5 किलोमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम उधर ऊपर से आ रहे हैं, उस साइड से ये रास्ता है पूरा ऐसे, और हम उतर रहे हैं यहाँ से। एंड नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स गोंडार। तो गोंडार बेसिकली हमारे इस ट्रैक का पहला पड़ाव है। हम आज वहीं स्टे करने का प्लान कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत आप कभी आइए यहाँ पे, यू विल एंजॉय दिस साइलेंस। दूर से जंगलों में से पानी की आवाज़ आ रही है नीचे नदी में। उस पहाड़ पे दूसरी तरफ बिल्कुल एक झरना भी है। इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है। जितनी सुंदरता से प्रकृति ने देवभूमि को संवारा है, उतनी ही अद्भुत यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली है जो बार बार आपको अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पे एक सूदिंग एनवायरनमेंट है। इस 4 बजे के आसपास बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, हवा में ठंडक है। अगर आप नहीं चल पाते हैं, वो आपकी एज ज़्यादा है या किसी और कारणवश, तो आप खच्चर ले सकते हैं। दे आर टेकिंग 2500, 2500 एक तरफ का, आने जाने का 5000 रुपये। तो मेहनत नहीं करेंगे तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। तो जय शंभू। जय शंभू, जय शंभू, हर 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 महादेव। हर महादेव। जय शंभू। बाबा बोला बोला किसी से भी कम नहीं है बाबा। वो देवों का देव, बोला को जो पूछो जो देगा। दिल साफ रहना, हमारा संकल्प साफ रहना, बस। ठीक, बढ़िया, सब। बिल्कुल सही बात है। मन साफ होना चाहिए। मिलते हैं आपसे आगे। आ जाए तब। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं भगवान केदारनाथ के बारे में, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि केदार एक नहीं 5 है? जी हाँ। तो प्रथम केदार भगवान केदारनाथ हैं, जहाँ आजकल बहुत भारी भीड़ लगी हुई है यात्रियों की, श्रद्धालुओं की। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर है, जहाँ हम जा रहे हैं।
तृतीय केदार तुंगनाथ है, चतुर्थ रुद्रनाथ और पंचम मतलब आखिरी केदार है कल्पेश्वर। और इन पंच केदार की कहानी क्या है? तो कहानी शुरू होती है महाभारत काल से और इस कहानी के हीरो हैं ओबियसली पांडव। धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म के जीतने के बाद भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि उन पे गोत्र हत्या का दोष है, ब्राह्मण हत्या का दोष है और उन्हें यह सुझाव देते हैं कि वो भगवान शिव के दर्शन करें। और इसलिए पांडव खोज में निकल पड़ते हैं भगवान शिव की। और वो बेसिकली उत्तराखंड के आज के इस गढ़वाल क्षेत्र में भटक रहे होते हैं। तो पहले उन्हें कोई महर्षि बताते हैं कि उन्हें एक जगह जाना है जिसका नाम आज बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उन्हें भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए। उसके बाद उन्हें किसी ने बताया कि भगवान आज के समय में जो गुप्त काशी है वहाँ विराजे हुए हैं। जब पांडव वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और इसीलिए उस जगह का नाम गुप्त काशी है। अब गुप्त काशी से विलुप्त होने के बाद भगवान शिव विचरण करने लगते हैं इस केदार क्षेत्र में एक भैंसे का रूप लेके। अब जब भीम वहाँ जाते हैं, पांडव एक्चुअली वहाँ जाते हैं, तो इतना तो उन्हें अनुमान लग जाता है कि भगवान शिव विलुप्त होकर एक भैंसे के रूप में चल रहे हैं, लेकिन वहाँ और भी भैंसे हैं और भी जानवर हैं। तो उसका पता उन्हें कैसे लगे? तो भीम दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में खड़े हो जाते हैं और उन सभी भैंसों को भागने पे मजबूर कर देते हैं, इस तरीके से कि सभी भैंसे उनके पैरों के नीचे से निकले। लेकिन भगवान इसके उलट दूसरी दिशा में भागते हैं, दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं। और तब भीम जान जाते हैं कि यही भगवान शिव हैं और वो पीछे से उस भैंसे की, भगवान शिव जो तने हुए थे उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। और तब भगवान शिव अपना उस भैंसे का जो मुंह है ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो उस भैंसे का जो रूप भगवान शिव ने लिया था, उसके पीछे वाला पृष्ठ जो भाग है, पीछे का जो पोर्शन है, उसकी पूजा होती है। और वो मुंह निकला जाके नेपाल में, जहाँ आज जिसे हम पशुपतिनाथ कहते हैं। और आप कभी फ़ोटो में देखिए, अगर नहीं गए हैं तो पशुपतिनाथ जो है वो एक भैंसे के आकार जैसा ही है, कि रूप जैसा ही है। उसके बाद जब पांडव आगे चलते हैं तो उन्हें मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग अर्थात नाभि का जो एरिया है, पोर्शन है ये वाला, उसके दर्शन होते हैं। इसलिए जगह का नाम मध्य महेश्वर है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ, वहाँ उन्हें भगवान शिव के भुजाओं के रूप दर्शन हुए। चौथा रुद्रनाथ, जहाँ उनके भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन हुए। और पांचवा कल्पेश्वर, जहाँ भगवान शिव की जटाओं के दर्शन हुए। इतने शक्ति संपन्न और वैभव संपन्न पांडव जो उस वक्त पूरे आर्यव्रत का राज्य संभाल रहे थे, बिना कुछ कहे पहाड़ों में, इन हिमालयों में भटक रहे थे भगवान शिव के दर्शन के लिए। और भगवान शिव ने भी कोई आसानी से दर्शन नहीं दिए। 5 हिस्सों में, कभी भैंसे का रूप लेके, कभी टुकड़ों में उनको अपने दिव्य रूप दिखाया, अपने रूप के दर्शन दिए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत में जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया
तो वो पूरा डिसेंडिंग था, मतलब नीचे उतरना था। लेकिन अब उस वाटरफॉल के बाद से ये पूरी सीधी चढ़ाई है, मतलब स्टीप। इन बड़ी बड़ी चट्टानों से एक नेचुरल केव बन जाती है और बारिश या रात में यहाँ के लोकल्स या चरवाहे इनमें शेल्टर लेते हैं। छोटे बड़े वाटरफॉल्स और पुलों को पार करके हम बढ़ते जा रहे थे अपने पहले पड़ाव गोंडार की तरफ। अब तोलीधार से गोंडार तक पूरे रास्ते पे बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे एंटायर ट्रैक पे शेड रहती है। गोंडार से 500 मीटर पहले है देवीधार, जहाँ एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है देवी माँ का।